दुर्गा पूजा की भक्ति में पूरा बिहार डूबा हुआ है। महानवमी के मौके पर लोग तरह तरह की योजना बना रहे थे। मेला में यहाँ घूमना है, वहां घूमना है को लेकर तरह तरह की प्लानिंग हो रही थी। बच्चे भी इसे लेकर काफी उत्साहित थे। लोग इसलिए भी उत्साहित थे कि कोरोना संकट की वजह से 2 साल से दुर्गा पूजा बिल्कुल फीकी हो गई थी और इस बार पटना समेत तमाम जिलों में पंडाल बनाए गए थे, लेकिन मौसम ने मेला घूमने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं इस मेला में नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी भी मन बनाए हुए थे। पंडालों में घूम घूम कर मां दुर्गा का आशीर्वाद भी ले लेंगे और इसी बहाने से अपने वोटरों से भी मुलाकात कर लेंगे। लेकिन मौसम की तरह प्रत्याशियों के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सबसे इतर बिहार के सियासी गलियारे में इस दशहरे के मौके पर पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दरअसल दशहरे पर जहां पटना समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में रावण वध की तैयारी चल रही है, कहीं 50 फीट तो कहीं 70 फीट के रावण बनाए जा रहे हैं। रावण के साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले बनाए जा रहे हैं। सबको फूकने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन दशहरा के मौके पर बिहार पॉलिटिक्स में महाभारत चल रहा है। इससे जुड़ा एक बड़ा सा पोस्टर आरजेडी कार्यालय में लगाया गया है, जिसमें लालू यादव को विष्णु अवतार के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अगल बगल बीजेपी का विरोध करने वाले सभी नेताओं के सिर लगाए गए हैं। इसमें वैसे दलों के नेता भी हैं जो महागठबंधन में नहीं हैं। लालू यादव के अगल बगल लगाए गए नेताओं में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, सीताराम येचुरी समेत ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के भी चेहरे शामिल हैं। तमाम नेताओं को मुकुट पहनाया गया है। कहा जा रहा है कि ये पोस्टर आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की महासचिव पूनम राय ने लगवाया है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। वार पलटवार शुरू हो चुके हैं। महागठबंधन के नेता इसे जायज बता रहे हैं, जबकि बीजेपी समेत अन्य विरोधी नेता इस पर हमला कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स काफी पुराना है। हाँ, समय समय पर इसके विषय बदलते जरूर रहते हैं। कभी पोस्टर में कृष्ण आ जाते हैं तो कभी अर्जुन। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में कोई एक दल शामिल नहीं है। इस दलदल में लगभग सभी दल शामिल हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो दुर्गा पूजा के मौके पर लगाए गए पोस्टर के बीच में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दिखाकर साफ मैसेज दिया गया है कि आज भी बिहार हो या देश, विरोधी खेमे के केंद्र में लालू ही हैं। और आरजेडी इस पोस्टर के माध्यम से ये मैसेज भी देना चाह रहा है कि लालू यादव सभी विरोधियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उन्हें बीजेपी के विरोध में खड़े तमाम दलों के केंद्र में दिखाने की कोशिश की गई है। दरअसल इस पोस्टर में जितने भी चेहरे हैं वे सब के सब बीजेपी के विरोध में ही अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लालू यादव समेत इस पोस्टर में कुल 15 नेताओं के फोटो शामिल किए गए हैं। पहले पोस्टर के एंगल पर नजर डालते हैं। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को कृष्ण तो नीतीश कुमार को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आपके साथ पहले के चक्रधारी और अब के लालटेन धारी हैं। इस बार दिल्ली फतेह कर लेनी है। अर्जुन के रूप नीतीश कुमार तीर चला रहे हैं। पोस्टर में सारथी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर सही निशाने पर लगाएं पार्थ। याद है ना, मिशन 2024, हस्तिनापुर, नई दिल्ली, महाविजय। घबराइए नहीं पार्थ, आपके साथ पहले के चक्रधारी और अब के लालटेन धारी जो हैं। खास बात ये कि पोस्टर में किनारे की तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी चेहरे लगाए गए हैं। मोदी पर लिखा है अहंकार का प्रतीक और अमित शाह पर लिखा है अधर्म का प्रतीक। इस पोस्टर के लगते ही बीजेपी नेताओं ने आक्रामक तेवर अपना लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मीडिया से कहा है कि चारा खाने वाले भ्रष्टाचारी लालू यादव को देवता के रूप में दिखाया है, जबकि बिहार को लोग उनको कंस के रूप में देखते हैं। उनके शासनकाल में हजारों की संख्या में हत्याएं हुई, नरसंहार हुए, अपहरण हुए। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे पोस्टर को देखकर देवताओं को भी शर्म आ रही होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में गलत सलत लिखकर आरजेडी के लोग बिहार की जनता को अपमानित कर रहे हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह ही समस्तीपुर में इसी तरह के पोस्टर लगे थे। हालांकि इस पोस्टर में नीतीश कुमार अर्जुन बने हुए हैं और साथ ही कृष्ण के रूप में ललन सिंह रथ चला रहे हैं। ये पोस्टर युवा मांगे रोजगार कार्यक्रम के तहत लगाया गया था। खास बात ये कि उस कार्यक्रम में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और ललन सिंह वाले इस पोस्टर को एक रथ पर लगाया गया था।
बहरहाल दशहरा के मौके पर लगाए गए इस पोस्टर के जरिए आरजेडी साफ मैसेज दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव विरोधी पॉलिटिक्स के केंद्र में रहेंगे और वे नीतीश कुमार के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को बार बार लालू प्रसाद यादव का साथ मिल रहा है और इस साथ के बाद क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बार के दशहरा में बिहार में एक और पॉलिटिक्स छिड़ी हुई है जिसका नाम है पोस्टर पॉलिटिक्स। दशहरा के अवसर पर राजनीति के ये चेहरे आसमान से युद्ध को देख रहे हैं, महाभारत युद्ध में पांडवों को ताकत दे रहे हैं। भाजपा विरोधी पार्टियों के इन्हीं नेताओं के बारे में राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा था कि इन्हें एकजुट करना तराजू पर मेंढक तौलने के समान है। हालांकि अब बिहार की सियासत किस करवट जाती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन दशहरा का चूंकि मौसम चल रहा है और इस मौसम में लालू प्रसाद यादव के जो तस्वीर लगाए गए हैं पोस्टर पर, उनके साथ जिन नेताओं को दिखाया गया है उस पोस्टर पर भी बिहार में सियासत शुरू हो चुका है और उस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी जहां इस पर आपत्ति जाहिर कर रही है तो वहीं राजद खेमा जो है इस पर अपनी शेखी बघार रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें।